तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में, रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पैरेलल कॉम्बिनेशन को देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके एक्सप्रेशन को भी ड्राइव करेंगे और फिर उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो इस कॉम्बिनेशन में फर्स्ट एंड यानी कि फर्स्ट एंड ऑफ रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर का फर्स्ट एंड कनेक्ट होता है दूसरे रजिस्टर के लास्ट एंड से, यानी कि सभी का सभी रजिस्टर्स, ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड लास्ट एंड ऑफ ऑल रजिस्टर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट, यानी सभी रजिस्टर का फर्स्ट पॉइंट एक ही जगह से कनेक्ट होता है और सभी रजिस्टर्स का लास्ट एंड भी एक ही जगह से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्रेशन के ऊपर। तो हम बात करते हैं इसके एक्सप्रेशंस पर। ठीक, इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करना है हमें, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पे इस फिगर से, तो हम करेंगे नहीं काम, इसे हम अपना न्यू फिगर लेंगे जिसमें हम सिर्फ कितने 3 रजिस्टर्स को ही अप्लाइड करेंगे। ठीक है, तो ये ले लेते हैं हम यहाँ से अपना फर्स्ट रजिस्टर। ठीक है, इसके बाद यहाँ सेकेंड रजिस्टर और फिर यहाँ से हमारा ये थर्ड रजिस्टर। ठीक है, थर्ड रजिस्टर। ठीक, सभी को ज्वाइन कर देते हैं, सभी का स्टार्टिंग पॉइंट एंड सभी का एंड पॉइंट क्या होगा, एक ही होगा। ठीक है, यानी कि सारा स्टार्टिंग पॉइंट सारा एंड पॉइंट एक जगह से कनेक्टेड होगा। इसे R1, इसे R2 एंड इसे R3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करते क्या है, हम इसे प्रूव करने के लिए तो लिखते हैं यहाँ पे कंसिडर 3 रजिस्टर्स, कंसिडर 3 रजिस्टर्स, कंसिडर 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस। तो कंसिडर 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, कनेक्टेड अक्रॉस with a cell having potential V। ठीक है, in parallel। ठीक है, तो हम 3 रजिस्टर्स ले लिए, सभी का रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 है और वो क्या है, कनेक्टेड है क्रॉस ए सेल हैविंग पोटेंशियल V। और ये सभी क्या है, ये सभी के सभी एक सेल से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है, V है। ठीक है, या फिर इसे किसी बुक में V के साथ V और E से भी डिनोट करता है, चूँकि हम लोग EMF के रूप में E का यूज किए हुए थे EMF के रूप में, तो इसीलिए। ठीक है ना, तो मैक्सिमम पोटेंशियल भी बोलते हैं हम। अब बात करते हैं हम, जैसे ही इसे हमने जोड़ डाला का सेल से, तो क्या होता है, करंट I फ्लो होता है इसमें। ठीक है, बट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसके जो करंट है वो करंट क्या हो रहा है, यहाँ तक वही करंट आ रहा है, बट यहाँ से क्या हो रहा है, इसमें करंट बढ़ जा रहा है, इसमें I1 हो जा रहा है करंट, इसमें करंट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, I2 हो जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के लिए करंट का वैल्यू I3 हो जाएगा। ठीक है, बट इस पॉइंट यानी कि यह बात देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट और ये एंड पॉइंट, सभी रेजिस्टेंस का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एक ही सेल से कनेक्टेड है, यानी कि दोनों प्रत्येक रजिस्टर के बीच पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं हियर पोटेंशियल डिफरेंस
is same. Here potential difference is same for each resistor. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है प्रत्येक रेजिस्टर के लिए। बट करंट क्या है, अलग अलग है। बट करंट I is divided, but current I is divided into I1, I2 and I3 for R1, R2 and R3 respectively। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, तो हमारा करंट डिवाइड हो जाता है सभी रेजिस्टेंस में, अलग अलग बढ़ जाता है। ठीक है, बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो सभी करंट क्या है, बढ़ गए डिवाइड यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो अब हम सीधा फ्रॉम ओम्स लॉ को यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, तो अब हमारे पास क्या है यहाँ से, तो बट हमारे पास एज टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल इन द सर्किट I इक्वल्स टू क्या, तो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, एंड फ्रॉम ओम्स लॉ और ओम्स लॉ से क्या जानते हैं हम, तो एंड फ्रॉम ओम्स लॉ हमारा क्या है, तो एंड फ्रॉम ओम्स लॉ I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो I1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं क्या, तो V/R1। ठीक है, I2 इक्वल्स टू V/R2 एंड I3 इक्वल्स टू V/R3। क्यों हुआ, तो चूँकि हम जानते हैं I इक्वल्स टू V/R होता है। ठीक है, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस के लिए हमारा करंट का वैल्यू अलग अलग था। इस करंट से हम क्या करें, इस करंट से हम I1, I2, I3 कैलकुलेट कर लिए हैं। तो हम क्वेश्चन 1 में अब I1, I2, I3 के वैल्यू को पुट करते हैं, जिससे हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, तो हमारा एक्सप्रेशन आ जाता है किसके फॉर्म में, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के फॉर्म में आ जाता है, ताकि हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें आगे। तो देखिए पुट करने पर, ठीक है, तो पुट करते हैं इसे हम यहाँ से, तो हमारा I इक्वल्स टू क्या बन जाता है यहाँ से, तो V/R1, ठीक है, प्लस V/R2 प्लस V/R3। कहाँ से हुआ हमें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये हो गया। इसी को हम लिख सकते हैं और I इक्वल्स टू क्या, तो V कॉमन लेकर के 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसे क्या करते हैं हम, इसे हम इक्वेशन 2 कंसिडर करते हैं। ठीक, अब क्या करना है हमें, अब हमें इसके बाद यहाँ से मानना है कि यदि इन तीनों रेजिस्टेंस का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो, यानी कि इफ़ RP, चूँकि पैरेलल में इसलिए RP, इफ़ RP बी द इक्विवेलेंट resistance of the combination of R1, R2 and R3। ठीक है, देन तब हमारे पास क्या होता है, तो यदि मतलब हम यहाँ पे कर लेते हैं इसे एक सर्किट मान करके कि मेरा RP क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इन तीनों रेजिस्टर्स का। ठीक है, इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट, यहाँ से वही पोटेंशियल चेंज है। तो देन हमारे पास क्या है, V बराबर I इंटू RP।
क्यों? तो चूँकि V बराबर आई आर है फ्रॉम ओम्स लॉ से, ठीक, तो V बराबर आई आर है फ्रॉम ओम्स लॉ से। अब यहाँ से हम इसी को क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज आई इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम इसे V बाय आर पे, ठीक है। इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। आप क्या करते हैं, हम इक्वेट कराते हैं, इक्वेटिंग कराते हैं किसे किसे, तो इक्वेटिंग कराते हैं इक्वेशन, इक्वेटिंग इक्वेशन 2 and 3, ठीक है। तो 2 and 3 को इक्वेट कराते हैं, तो 2 and 3, तो यहाँ भी देख रहे हैं इधर भी आई है हमारा, यहाँ भी इसमें भी आई है, दैट मीन्स दोनों का LHS इक्वल है, तो दोनों का LHS भी इक्वल ही होगा। यानी कि V बाय आर पी इक्वल टू कितना की, तो V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। जहाँ से क्या होगा, V कैंसिल, तो हमारा क्या गया रिजल्ट, 1 बाय आर पी इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया, इसे अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने वाले हैं जो कि ऑब्जेक्टिवली पूछा जाता है। देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो कि ऑब्जेक्टिवली पूछा जाता है। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रजिस्टर्स इज सेम, ठीक है। जो कि यहाँ भी दिख रहा है हमें बनाने टाइम भी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, प्रत्येक रजिस्टर्स चाहे कितने भी रजिस्टर्स लगाओ सभी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम है, ठीक है। डिफरेंस भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद टोटल करंट इज इक्वल टू दिस सम ऑफ, यानी कि टोटल करंट का बात किया जाए कि पूरे के पूरे सर्किट में कितना करंट मतलब वापस आ रहा है, कितना करंट, तो वापस आ रहा है कितना करंट, तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। यानी टोटल करंट क्या होता है, सम होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस से पास होने वाले करंट के, ठीक। थर्ड का बात करें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस प्रत्येक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड होकर के बढ़ जाता था रेजिस्टेंस, यानी कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में वो ज़्यादा होता था किसी भी एक रेजिस्टेंस तुलना में। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फ़ायदा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में फ़ायदा होता है कि इसका रेजिस्टेंस घट जाता है, ठीक है। जितना भी एक भी रेजिस्टेंस है उन सभी से घट जाता है, ठीक है। अब कर रहा है तो फोर्थ में करंट थ्रू एनी रजिस्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस, और किसी भी रजिस्टर से जो करंट पास करेगा, यानी करंट थ्रू एनी रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर से जो करंट पास करेगा वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के, ठीक है। बिकॉज ऑफ आई इक्वल्स टू V बाय आर, जहाँ पे करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर के, हम लोग ओम्स लॉ में प्रूफ किए हुए हैं। अब बात करते हैं एन आइडेंटिकल, यानी कि सारा का सारा एक ही वैल्यू के एन रजिस्टर्स को जोड़ दिया जाए पैरेलल में, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सीधा जितना भी है भाई टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से हमें क्या करना है, डिवाइड देना है एक रेजिस्टेंस के वैल्यू को, तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर बाय एन, ठीक है। अब हम अगली बार बात करेंगे कि क्या फ़ायदा है हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ने का या सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने का, ठीक है। डोमेस्टिक जो वायरिंग किया जाता है उसमें किसका यूज किया जाता है, सीरीज का, पैरेलल का किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम थोड़ा और अच्छा से डिटेल बात करते हैं।